तो अपराधी की कोई जाति नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि अपराध जिसने किया है उस अपराधी को सजा ना मांग के उस अपराधी की जाति बता दी जाती है कि ये इस जाति का है, और उससे जो है पूरी जाति को बदनाम किया जाता है। अपराध किया तूने और तेरे अपराध करने से पूरी जाति को बदनाम कर देंगे कि ये तो उस जाति का है, और ये जाति हमेशा ऐसी रहती है। दूसरी चीज़, ये नेता कुछ ऐसे होते हैं कि राजनीति में आने के लिए ये बड़े समाज सेवी बनेंगे, और जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी वहाँ जाएंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, और जैसे ही ये सेलेक्टिव हो जाएंगे, चुनाव जीते, फिर ये जनता को भूल जाते हैं, क्योंकि फिर ये अपना वही दौलत के चक्कर में आ जाते हैं कि दौलत कहाँ से आएगी, शोहरत तो मिल गई, अब दौलत चाहिए। लेकिन इनको नहीं पता कि कुछ दिन बाद इनको वो गाना ज़रूर गाना पड़ेगा, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, लौटा दो मुझे मेरे बचपन के वो दिन। मैं आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी SC ST OBC पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है, मैं ये नहीं कि मैं किसी से जुड़ा हूँ या कुछ हूँ, तो आज की तारीख में अगर उसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं तो वो अखिलेश यादव हैं। और अगर ये चंद्रशेखर है, पहले तो बहुत भागता था, और अब जहाँ बीजेपी कह दे कि वहाँ जाता है, जहाँ बीजेपी मना कर दे वहाँ नहीं जा सकता। मेरठ क्यों नहीं गए, बताओ ना, मेरठ तो इसके नज़दीक है। बिल्कुल है। मथुरा में यहाँ इसे इसलिए भेजा गया कि वहाँ अपराध करने वाला अपराधी यादव था, तो यादव को टारगेट करने के लिए अखिलेश यादव मिल गया इनको टारगेट करने के लिए। मेरठ में इसलिए नहीं गया कि यहाँ टारगेट करने के लिए योगी बाबा, उसके डंडे से डर लगता है, डंडे से डर लगता है, उसके डंडे से डर लगता है, बोल नहीं सकते। सवाल ये भी तो उठता है कि जो हुआ उसके बाद जो उनका बर्ताव प्रशासन से था वो कुछ समझ नहीं आया। नहीं, ये गलत है। प्रशासन ने उन्हें रोका, उन्होंने बोला कि अब मैटर सॉल्व हो गया है, आप जा सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला कि फिर जो भी पथराव हुआ जैसा भी उन्होंने। देखिए, पथराव करना ये भी जायज़ नहीं है। मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता, पथराव भी नहीं होना चाहिए था। वो आया है, उसे कहने देते अपनी बात। लेकिन प्रशासन से अपशब्द कहना कि वर्दी उतार दूंगा या फलाना कर दूंगा, किसी IAS ऑफिसर की वर्दी या IPS ऑफिसर की वर्दी एक सांसद उतार दे, ऐसी औकात है? और अगर IPS अधिकारी अपनी पे आ गया तो सांसद का भंगी बना देता है। तो क्या रौब जमाने की बात है क्या? ये कुछ नहीं है, हाथ बड़ों का है और एक राजनीतिक स्टंट चल रहे हैं, ये वो है, बाकी कुछ नहीं है। एक सवाल और, ये जो भीम आर्मी है ये भी बोर्ड तोड़ती हुई, हल्ला गुल्ला करती हुई दिखाई दी। दिन में उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाले, शाम को माफ़ी मांगी कि हम बोर्ड लगवा देंगे। तो ये जो नए युवा एकदम से, मतलब क्या है, बहुजन समाज के हों चाहे किसी भी समाज के हों ये, तो क्या होगा? अगर कल वहाँ FIR होती है तो जिम्मेवार कौन होगा? चंद्रशेखर तो चला जाएगा दिल्ली, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, वो मुकदमे भुगत देंगे और चंद्रशेखर देखना तक नहीं जाने का। आज तक कितने लोगों पे भीम आर्मी के या जो भी इसकी पार्टी है उसके कितने लोगों पे मुकदमे हैं? बताओ, क्या ये आज तक इसने उनके खिलाफ कोई बेचारों के मुकदमे लड़वाए? सब पड़े हैं ऐसे, क्या अपने आप लड़ रहे हैं। तो ये नेता सब स्वार्थी होते हैं, इन नेताओं के चक्कर में ना पड़े, ना आपस में लड़ें। और जिस तरह हम जातिवाद में लड़ रहे हैं ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की बारात है, चढ़ने दो, वो अलग चीज़ है, वो छोटी पर्सनल कोई मैटर था उसको इस तरीके से नहीं, अगर पर्सनल भी है तो भी ऐसा नहीं लेना चाहिए था। पर्सनल है तो भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे समाज पे इफेक्ट पड़ता है। अब वहाँ कुछ ठाकुर के लड़कों ने किया होगा तो अब पूरी ठाकुर बिरादरी बदनाम हो गई। क्या पूरी ठाकुर बिरादरी ने वो अपराध किया? नहीं किया ना, तो बदनाम कौन हुई? पूरी ठाकुर बिरादरी। तो ऐसा क्यों करते हैं भाई हम लोग, ये कि हमारे अपराध करने से हमारी पूरी जाति, पूरी बिरादरी बदनाम हो? तो हम ऐसा अपराध ना करें। जो भी हो कानून के दायरे में रहना चाहिए। अगर मेरी किसी से लड़ाई है तो मैं पुलिस प्रशासन को उसके खिलाफ सूचना दूं, ये पुलिस प्रशासन का काम है। और पुलिस प्रशासन का भी एक काम है कि चाहे कोई नेता हो चाहे अभिनेता हो, जो इस तरह की बदतमीजी करे उसको जो है 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके दिखा दिया जाए। अखिलेश यादव भी प्रशासन से नरम मिजाज में दिखते हैं और राहुल गांधी भी नरम मिजाज में दिखते हैं, लेकिन चंद्रशेखर का आए दिन ऐसे वीडियोस आते हैं, मतलब खुद वीडियो बनाते हैं, खुद बोलते हैं, खुद सोशल मीडिया पे वायरल कराते हैं। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? नया लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा, नया हाँ, नया ढोल बजता बहुत है। अच्छा, हाँ, और जब फूटता है तो फटाक से फूट जाता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि भाजपा की पिच पे खेलते हैं, भाजपा जहाँ बोलती है वहाँ पे भेज देते हैं, वहाँ अब इस तरीके से। देखिए, भाजपा बिल्कुल चाहती है, भाजपा एक चीज़ चाहती है। पहले भाजपा ने मायावती को अपने अंडर में लिया, मायावती का भतीजा
आकाश आनंद निकल को लाई वो। जब वो निकलने लगा लोग उसके पीछे लगने लगे, तो अमित शाह को दिखा कि अगर उसका SC का सारा 18-20% वोट अगर इसके पास चला गया तो हम क्या करेंगे। अच्छा, तो आकाश आनंद पर बैन लगवा दिया, रोकवा दिया, फिर निकाला और फिर बिल्कुल बैन करा के घर से बाहर करा दिया। और उन्होंने देखा कि अगर जो मायावती से वोट टूटेगा तो वो SC का वोट कहाँ जाएगा, वो इधर अखिलेश पे चला जाएगा, गठबंधन पे चला जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने चंद्रशेखर को खड़ा कर रखा कि अगर मायावती से टूटेगा तो चंद्रशेखर लेगा, चंद्रशेखर से टूटेगा तो मायावती लेगा, SC का वोट चला ना जाए, क्योंकि इनको किसी भी तरह एक नहीं होने देना। एक सवाल और उठाया कि जो PDA सिर्फ बातूनी बातें हैं, ये सिर्फ बात करते हैं PDA की, इनके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। मथुरा वाले केस कौन कह रहा है? देखिए, अगर PDA के लिए आवाज़ नहीं उठाते और PDA एक बातूनी होता तो शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी नहीं बनती लोकसभा में। तो वही तो कह रहे हैं कि मथुरा वाले उस पर भी कुछ बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोल रहे? सब बोल रहे हैं। तुम्हारे घर आकर के बोले तो तुम्हें अच्छा तब पता चलेगा कि बोले हैं। अरे तुमने देखा दलाल मीडिया क्या बोला? क्या बोला? मेरठ पे दलाल मीडिया बोला। मथुरा पे जरूर बोलवाना, मेरठ पे नहीं बोलवाना। जिस दिन हमारे देश की जनता इस दलाल मीडिया को दौड़ालेगी ना, उस दिन मेरे देश का आधा काम साफ हो जाएगा। हम लोग इस समय जाति और धर्म के नाम पर फंसे हुए हैं और मेरे देश की इकोनॉमी गड्ढे में जा चुकी है। मीडिया तो हमारी अरे ये इसीलिए तो घुमा रही है तुम्हें पता ना चल जाए कि तुम्हारी GDP कहाँ चली गई। तो तुमने बजट पे कभी चर्चा करते देखा? पूरा बजट चला गया भारत का, किसी ने बताया? जितना भी बजट में जिसके लिए भी अलॉट किया, जिस विभाग के लिए भी अलॉट किया, पिछले साल से कम किया। कृषि का बजट कम घटा दिया, शिक्षा का बजट वो घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट वो घटा दिया। मतलब जोन सा भी बजट आप उठा करके देखोगे पिछले साल से कंपेयर करना, वही घटा दिया। आप उसमें देखना कि कितना हमारे पर कर्जा बढ़ गया, कितना वर्ल्ड बैंक ने और उसने जो है हमें लाल झंडी दिखा दी है। तो ये देखो, आने वाले 2-3 साल में जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा तब तुम्हारी आँख खुलेंगी कि हम कहाँ खड़े थे। अभी तो हो सकता है मैं गलत दिखाई दे रहा हूँ आपको। संविधान के पीछे राहुल गांधी, अखिलेश यादव चल रहे हैं, PDA को जोड़ रहे हैं, तो क्या PDA के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या चंद्रशेखर? देखिए, ये लोग देखो भाई, जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी तो लोग तोड़ रहे थे। उस आज़ादी की, जब देश की बड़ी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से, उस समय भी तो जनसंघ RSS जो था ये अंग्रेजों के साथ था। और आज ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। वो देश की आज़ादी की लड़ाई थी, संविधान की लड़ाई है। संविधान तो संविधान तो संविधान ज़्यादा उठाते हैं। अरे वो तो नरेंद्र मोदी भी माथे के लगाता है। फिर संविधान को कितना मानते हैं ये लोग, कभी आपने देखा है? तो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं ये लोग, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। तो संविधान को बचाने के लिए अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर है तो अखिलेश से बड़ा नहीं है, क्योंकि उसने कसम खाई है कि PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और जो भी और आधी आबादी महिलाओं की, उसको मत भूलना। इन सबको साथ लेकर के, और देखिए PDA का कॉम्बिनेशन आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। आने दो 27 का चुनाव, जिस टाइम टिकट का बंटवारा होगा, आप सोच रहे हो टिकट का बंटवारा अखिलेश की टेबल पर हो चुका है 27 का। एक आदमी की वो सब रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है। खुलासा है कि वो हर व्यक्ति का नाम फाइनल कर चुके हैं, लेकिन अभी बताएंगे नहीं। दूसरे की भी रणनीति देखनी पड़ती है। और कुछ लोगों को अंदरूनी तौर पर इशारा कर दिया है कि आप जाइए, अपनी तैयारी करिए विधानसभा में। वो तैयारी में लग चुके हैं। कुछ को अंदरूनी तौर पर इशारा कर दिया कि आप लोग कुछ कहना मत, जाओ। ये जो PDA यात्रा निकल रही है, और ये क्या है? ये तैयारी है 27 की, ध्यान रख लेना। और इससे ही सब लोग